हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम जो बात करने वाले हैं अपने जो एमपीपीएससी का जो पेपर पैटर्न है या सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे। देखो, मैं ये बात बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं की गई है कि मैथ के अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे या साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो ये चीज़ जो डिफाइन नहीं है वो क्या है, प्रीवियस ईयर के जो सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, ये जो पेपरों में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसे हमारा जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से रहे। 2 पार्ट में पेपर आएगा। कौन सा? पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है उसमें क्या है, सामान्य विज्ञान पूछेंगे। ठीक, उसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। ठीक है, पार्ट ए में हमारा क्या है, विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी और गणित। जो पार्ट बी है उसमें क्या है, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि है। देखो, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें जीएस और जीके को पूरा एक अलग पोर्शन रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा सामान्य कंप्यूटर है, सामान्य तार्किक योग्यता है और सामान्य प्रबंधन है। ठीक है, अब इसमें जैसे विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अब जो हिंदी का हमारा सिलेबस है उसमें जो अभी तक क्वेश्चन जैसे व्यापम में पूछे गए हैं सब ग्रुप और इन सब में, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या क्या है, सबसे पहले वर्ड। ठीक है, जो ध्वनि होती है उनके बारे में, शब्द उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा मुहावरे और लोकोक्ति की बात की गई है। ठीक है, हिंदी के अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, हिंदी में जो विराम चिन्ह है वो, उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, पूरी जो ग्रामर है ना हिंदी की वो पढ़नी है आपको। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा पढ़ना है लोकोक्ति और कहावतें। ठीक है, क्या? लोकोक्ति और कहावतें। ठीक है, उसके अलावा जैसे विस्मय बोधक चिन्ह हो गए, क्रिया विशेषण हो गए, ये सारे ग्रामर है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, रस पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, तत्सम तद्भव शब्द पढ़ना है। ये सारे आपको क्या करना है, हिंदी में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे बर्तनी शुद्ध हो गए, मुहावरे हो गए, ये भी इसमें है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है, देखो इंग्लिश में टेंस, प्रपोजिशन। ठीक है, उसके अलावा नाउन। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन। उसके अलावा आर्टिकल, अंडरस्टैंड द रूल ऑफ लिस्ट, कंजक्शन मतलब। ठीक है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है व्यापम का। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड थ्रेशेस, स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, और रीडिंग कंप्रहेंशन। ठीक है, अब अनसीन पैराग्राफ वो पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, ये अभी तक देखो अनसीन पैराग्राफ कम ही आता है व्यापम में, एसएससी वगैरह में बहुत आता है वो। तो जो अनसीन पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं, अगर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे तो उसको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है मैथ। मैथ में क्या है, सबसे पहले तुम्हारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं वो। एवरेज। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस। ठीक है, आयु से संबंधित क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया। ठीक है, जो वोट्स एंड स्ट्रीम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा सेड एंड इंडीज। ठीक है, उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ ट्रेंस, रेशियो एंड प्रपोजिशन, क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और टाइम ऑफ वर्क।
तो ये आप देख रहे 20 टॉपिक हैं, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब जो सामान्य कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमको क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, टाइमलाइन और कंप्यूटर डिस्कवरी पढ़ना है, फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ना है, इंटरनेट एंड वेबसाइट पढ़ना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है, कंप्यूटर वायरस पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जैसे पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल पढ़ना है, ठीक है, इन सब की जो शॉर्टकट की हैं वो सारी पढ़नी है, ठीक है, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक पढ़ना है, कंप्यूटर शॉर्टकट की पढ़ना है, ठीक है, जो कंप्यूटर के एब्रीविएशन है जैसे शॉर्ट फॉर्म CPU, LLU, ठीक है, तो ये सारी जो एब्रीविएशन है वो आप उनको पढ़ने, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है, उसके अलावा बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क को पढ़ना है हमको, उसके अलावा वेब ब्राउज़र है, स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है वो पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से, उसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, उसके अलावा DVMS, OSI मॉडल, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े यहाँ से कवर करना है। तो जो सामान्य कंप्यूटर है इसके जितने भी ये सारे टॉपिक हैं ये स्वयं मैं इसके वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो इस तरीके से बनाएंगे कि आपके एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है वो मैं खुद कवर करूँगा, ठीक है। उसके अलावा आते हैं अब हमारा कौन सा है, रीजनिंग। अब जो रीजनिंग के टॉपिक हैं जैसे कि अल्फामेटिक जो सीरीज है तुम्हारी, या रीजनिंग एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जैसे ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉजेज एंड इफेक्ट, ठीक है, क्लॉक हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, क्रिटिकल, ठीक है, उसके अलावा क्यूब्स एंड क्यूबॉइड हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डाइस हो गया, डायरेक्शन हो गया, फिगर मिक्सचर हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, ओल्ड वन आउट करना है, ठीक है, पिक्चर सीरीज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, पजल हो गया, ठीक है, उसके अलावा पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंस हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट, शेप एंड कंस्ट्रक्शन, सिलोगिज्म, ठीक है, उसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये सारे टॉपिक हैं वो आपके क्या है, जनरल रीजनिंग वाले इसमें कवर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जनरल मैनेजमेंट, और जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी डिफाइन है, वो है प्रबंध मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट, नेतृत्व क्या होती है, लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप, उसके अलावा जैसे परिणाम, मोटिवेशन, आखिर में कोई आदमी काम क्यों करेगा, उसके लिए क्या मोटिवेशन है, वर्किंग प्लेस तक कैसे कम्युनिकेशन संचार होना चाहिए, उसके लिए क्या रूल है। तो ये सारे जैसे कंट्रोल कैसे करना है अपने जो अधीन अधिकारी हैं, तो निर्णय क्षमता, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षा और विपणन प्रबंधन, ये सारे जो टॉपिक है वो तुम्हारे मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा जो मैनेजमेंट का रहेगा ये भी वीडियो मैं खुद ही बनाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा देखो कंप्यूटर और मैनेजमेंट में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कवर कराऊँ। अब जो हमारा स्लाइड डिलीट हो गई एक हमारा जो टॉपिक है रह गया था, क्या है, विज्ञान। कौन सा, विज्ञान। तो देखो विज्ञान में हम क्या है 3 चीज़ें पढ़ते हैं, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो जो फिजिक्स के टॉपिक है, ठीक है, भौतिकी के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे, मापन, ठीक है, क्या मैं थोड़ा लिखे दे रहा हूँ, मापन, ठीक है, मेजरमेंट, उसके अलावा गति, ठीक है, बल, ठीक है, उसके अलावा कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है, उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण। साइंस का पेपर व्यापम बहुत अच्छा बनाता है और ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग है, ठीक है, ध्वनि तरंग है, उसके अलावा दाब, ठीक है, दाब, प्लवन, ठीक है, दाब प्लवन हो गया। उसके अलावा तुम्हारा प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, कौन कौन से, प्रकाश, विद्युत और चुंबक, ठीक, चुंबक, ये सारे टॉपिक अपन इसमें कवर करेंगे, किसमें, भौतिकी के अंतर्गत, ठीक है। अब रसायन में कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने चाहिए व्यापम के दृष्टिकोण से, तो जो रसायन में सबसे जो फेवरेट टॉपिक हैं या फिर जो अभी तक जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से, पदार्थ और उसकी प्रकृति, पदार्थ और उसकी प्रकृति, ठीक है। दूसरा टॉपिक है जो तुम्हारा यहाँ से वो परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ठीक है। तीसरा यहाँ से जो पढ़ना चाहिए वो है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, मतलब वो आवर्त सारणी वगैरह, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। चौथा जो टॉपिक है वो यहाँ से पढ़ना चाहिए रासायनिक बंध, ठीक है। उसके अलावा रेडियो सक्रियता, कार्बन, हाइड्रोजन,
कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सब सुनते जाओ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से तुम्हें धातु या धातु पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा उपधातु, अम्ल, भस्म और लवण पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा ईंधन पढ़ना है जो यहाँ से बहुत आता है, उर्वरक पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बहुलीकरण और विलयन, कौन सा, विलयन और बहुलीकरण, बहुलीकरण ये टॉपिक काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीकरण व अवकरण, ये टॉपिक तुम्हारे होगा किससे रिलेटेड, रसायन मतलब कि केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। अब बायो में क्या क्या पढ़ना है वो भी एक बार देख लेते हैं। जो बायो के टॉपिक है उसमें हमको कवर करना है जीवोत्पत्ति, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे वो कोशिका, तीसरा ऊतक, ठीक है। चौथा है हमारा पादप जगत, ठीक है। पांचवा है हमारा ये जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। उसके अलावा हमको ये सारे तंत्र पढ़ने हैं। फिर जो हमारा जो अगला है वो है क्या, प्रजनन पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। पोषक तत्व पढ़ना है और संवेदी अंग पढ़ना है, ठीक। और मानव प्रतिरक्षाएं और रोग, विषाणु एवं जीवाणु, तो ये सारे टॉपिक हमको यहाँ से कवर करने हैं। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस डिफाइन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं देखो सारा सिलेबस तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे पहले मैं जो काम करूँगा वो करूँगा कंप्यूटर और मैनेजमेंट पे। उसको कल से आपको या परसों से 1-2 दिन में वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको कवर हम इस तरीके से करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारा कंटेंट पूरा बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, थोड़ा हमको लगेगा कि हाँ लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं या इच्छुक हैं, तो ही मैं ये सीरीज़ फॉलो करूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये सीरीज़ इस तरीके की बनेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन टॉपिक से छूटेगा नहीं, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।